कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on his sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. भाई दोस्तों, आप लोग मालूम है कि क्रिसमस का माहौल यहाँ पर लगा हुआ है। सेंटा क्लॉज जब भी आते हैं तो लोगों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, इतने सारे आप लोग वहाँ पर हैं, समझ में नहीं आया कि क्या गिफ्ट लेके आऊँ। तो हमने सोचा कि जी टीवी की तरफ से एक ऐसी शानदार गिफ्ट आपके लिए हम लेके आते हैं जो हर रोज तो वैसे ही आपकी जिंदगी को कुछ अलग बनाती है, कुछ बेहतर बनाती है। कौन है जिनको गिफ्ट के तौर पर लाने वाला हूं? चलिए राजश्री, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। आइए, राजश्री हमारे साथ हैं यहाँ पर। राजश्री, पहले तो आपको ये क्रिसमस की बधाई अभी से दे देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपको भी क्रिसमस की बहुत बधाइयाँ। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो थोड़ा अचंभित रह गया कि आपने लॉ पढ़ी है। आपके घर में आपकी कुछ 5 बहनें हैं? हाँ, 5 बहनें हैं, तो उनमें से एक ये जो कि लगता था कि लॉयर बन के मिलॉर्ड करने वाली है, उसने सबके दिल पर राज करने की सोच ली। ये कैसे हुआ? लॉ इसलिए किया क्योंकि अब कॉमर्स करने के बाद क्या करना है, मुझे आंकड़ों में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अकाउंटेंसी नहीं करनी थी। तो क्या करूं मैं जिसके साथ साथ मैं थिएटर भी कर सकूं। तो मैंने सोचा चलो लॉ करते हैं, जो इंटरेस्टिंग है। लॉयर बनना ना बनना मेरे ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे में एक ये थी कि आर्गुमेंट करने की आदत थी। तो मम्मी डैडी से भी आर्गुमेंट चलता था आपके घर पे कभी? बहुत ज्यादा। मुझे तो यकीन नहीं होता भाई, किसी को बुला के पूछ लेते हैं कि ऐसा होता था या नहीं। आइए हमारे पहले गेस्ट। अब ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राशि थोड़ा जैसे ही मम्मी पापा अंदर आए हैं तो आप हल्की से मुझे लगा कि ओह अब तो अभी मैंने से पूछा कि क्या ये आप लोगों से झगड़ती बहुत थी, तो कहने लगी बहुत। नहीं झगड़ती नहीं है। नहीं झगड़ती? सांगून टाका, खरं सांगून टाका। जी है ना, वो पहले से बचपन से ऐसे है। आर्ग्यूमेंट बहुत करती थी, जो मुझे बात मैं मतलब पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। चाहे कोई भी मुझे कहे कि ये तुम्हें करना है, अगर मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो आई वॉज लाइक ज़िद्दी बहुत थी और हूँ, तो बस वही आर्गुमेंट। तो ज़िद्दी तो थी, लेकिन क्या बचपन में आपको लगता था कि ये इनकी इंटरेस्ट थी एक्टिंग वगैरह में, या बचपन में क्या करती थी? नहीं, बचपन में क्या है, वो स्कूल जाती थी, स्कूल का भी हमने ही ड्रामा करते थी, और ऐसी जिद्दी थी वो बरोबर ही है। तो जो दिल में आओ करने का ही वो। तो बचपन की इनकी कुछ जो है यादें हम लोग साथ में ताज़ा करते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सबको और दर्शकों को भी। चलिए साथ में देखते हैं। ये मुझे लगता है कभी कभार हमारी, जैसे मैं तस्वीरों में देख रहा था, एक वातावरण होता है जिसमें कि हम लोग बड़े होते हैं।
आपका घर मुझे लगता है बड़े ही सिंपल तरीके से, लोग भी बड़े सिंपल से जैसे नजर आ रहे हैं मुझे। बचपन में क्या आपको किस तरीके के लोग, कुछ लोग होते हैं संस्कार मिलते हैं, क्या क्या सीखने को मिला? एक तो थी कि बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एकदम सीधी सी सिंपल सी ये थी। हम वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन ओनली, और किसी चीज़ की बुरी आदत नहीं थी, कोई ज़्यादा लाड़ प्यार और इस तरह का कोई था, सबके लिए समान था। और सिंपलिसिटी, सिंपल तरीके से जीना हमें सिखाया हमारे मम्मी डैडी ने, कि जो कम है तो उसी में आप वो खुश रह सकते हैं, रह उसी सकते में हैं। खुशियाँ पा सकते हैं। और अब जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाओ और लगन से कमाओ। पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और सिंप्लिसिटी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। इनको बचपन में स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था। नहीं ना, वो तो क्या स्कूल में जो हम सिखाते थे वही सीखते थे। कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट स्पेशल नहीं नहीं था था हमारे स्कूल में। जैसे क्रीड़ा महोत्सव होता है तो उसमें सब होता है, जैसे खो खो होता है, रगड़ी होता है, डॉज बॉल होता है, सभी। तो आई यूज्ड टू बी अ कैप्टन, जो सभी टीम में, जो भी टीम हमारी होती थी, चाहे वो ड्रामा के लिए हो या सभी चीज़ों में, आई यूज्ड टू बी अ कैप्टन। ये मैंने पढ़ा काफ़ी जगह पे कि जो आपके जूनियर स्कूल वगैरह में थे वो कहते थे मुझे तो राजश्री जैसा बनना है आगे चल के। मैंने तो पहली बार सुना है। भाई ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कहने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नोकिया, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। लोगों को जिंदगी में ब्रेक अलग अलग किस्म से मिलती है, लेकिन करियर के चेंज से पहले आई थिंक राजश्री, आप क्या कहेंगी, किनके क्लोज थी आप जिंदगी में अपने बचपन के दिनों में? ज़्यादा तो वक्त स्कूल में ही बिताते थे हम। तो स्कूल में काफ़ी मेरी दोस्त थी। जैसे मेरे एक दोस्त हैं शलाका, जो हम मतलब जूनियर केजी से हम एक साथ पढ़े हैं। तो दोस्तों में मैं ज़्यादा, मतलब जो भी है दोस्तों से ज़्यादा मेरी नज़दीकी थी। तो भाई ऐसा करते हैं, इनके बारे में बात करने के लिए किसी को बुलाते हैं यहाँ पर। आइए प्लीज। शलाका, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप, इन्होंने कहा कि नर्सरी से जानती हैं आप इनको? हाँ जी, we know each other since 1981, like senior KG, junior senior KG, yes, senior KG. बाप रे, इतना अरसा हो गया है। हाँ। तो आपसे अच्छा तो इनको कोई जानता नहीं हाँ, होगा। मैंने बोला था सारी सीक्रेट्स आज मैं शेयर करूंगी इनके साथ। बताइए प्लीज, हमें बताइए। I don't know her as राजश्री, मैं उनको हमेशा राजू बोलती हूँ। राजू राजू। हाँ। ए राजू। तो राजश्री इज लाइक थोड़ा दूर लगता है, तो राजू इज बहुत करीब लगता है। 26 साल एज आई सेड बहुत ही लॉन्ग अरसा है। एंड जब भी उन्होंने सलोनी एक्सेप्ट किया कैरेक्टर, तो मुझे मालूम था वो निभा पाएंगी, बिकॉज बहुत सलोनी के करीब है। मम्मी डैडी की बहुत उसको फिक्र है, बहनों की, भाई की बहुत, लाइक उनके भांजा भांजी भी है। दूर क्यों जाए, मेरी मम्मी से बात करती है। जब भी मैं काम के सिलसिले में ट्रैवल किया करती थी, मेरी मम्मी से रोज़ उसकी बात हुआ करती थी कि आंटी आप कैसी है। सो आई एम रियली प्राउड टू हैव हर एज अ फ्रेंड, यू नो, वी आर वेरी रियली प्राउड टू हैव। मुझे देखिए वही है कि इनमें वही सोनी वाला संयम भी मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप को कंट्रोल कर रही है। जब माता पिता यहाँ पर थे तब भी उन्होंने अपने को कंट्रोल करा, फिर अभी जैसे एक पता है कैरेक्टर होता है। अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं, अच्छी एक्ट्रेस भी होगी, बहुत ही उम्दा जरूर। हाँ। लेकिन अब नहीं कर रही ना। पर एक बात और मैंने पढ़ी कि आपकी कोई टीचर थे उस जमाने में स्कूल में, जिन्होंने एक बार आप किसी डेस्क पर बैठी थी और जब आई तो आप अपनी कुर्सी से शिफ्ट करके किसी और कुर्सी पे चली गई थी, उन्होंने आपको एक नसीहत दी थी जो जिंदगी में अब तक आप याद रखती हैं। क्या हुई थी बात? एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और हमारे वो सर आए थे एक्चुअली, और जैसे वो आ गए मैं उठ के खड़ी हो गई, और ऐसा कुछ दो बार हुआ। तो तभी उन्होंने मुझे कहा, राजश्री हमेशा उस जगह पर जाकर बैठो जहाँ से तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। जैसे ध्रुव अपने स्थान पर जाके बैठे, बस ऐसी जगह पाना जहाँ से तुम्हें कोई हटा ना पाए।
तो जगह की ढूंढ जो थी या अंदर एक कशिश जो थी, क्या तब से आप में थी और आपको लगता है कि आपने पा ली है, अभी बहुत कुछ और भी पाना है? अभी तो कुछ नहीं पाया है, अभी बहुत कुछ पाना है। बहुत कुछ पाना है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इनके बारे में। इनको अपनी जिंदगी का बड़ा काम तब मिला जब इन्होंने एक काम उसी वक्त खोया था। अब ये मैं आपको टीज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए क्रिसमस की बात है तो छोटी छोटी पहले से लोग जानना चाहते हैं कि गिफ्ट क्या मिलने वाली है, तो ये बाद में मिलेगी। अभी किसी और को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ इनके लिए गिफ्ट के तौर पर। आइए प्लीज। मीना जी और हरीश्वर जी, अच्छा आपने तो बहन के नाते इनको बड़े नजदीक से देखा हुआ है, क्या लगता है आपको कि इनमें वो जो चेंजेस हैं या इनके अंदर की एक्ट्रेस अगर कहें तो कब पनपी, क्या बातें हुई? स्कूल में एक हमेशा क्या बोलते हैं शिविर जैसा होता था, तो वो हमेशा एवरी ईयर वो पार्टिसिपेट करती थी। उसे थोड़ा टिप्स मिले कि किस तरह, क्योंकि हमारे पूरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्टिंग फील्ड में है। जब इन्होंने डिसीजन लिया, आपने कहा कि घर में किसी और ने सोचा नहीं था एक्टिंग करने के बारे में, जब इनका ये डिसीजन हुआ कि एक्टिंग करेंगी तो घर पे क्या रिएक्शंस थे? घर पे पहले तो ना ही था, क्योंकि पापा थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर बेटियां नहीं निकलनी है। सो वी वेर वेरी, और हमेशा वो जब भी जाती थी और लेट आना है तो मीना आज जरा लेट आऊंगी, दरवाजा खुला छोड़ना, या लैच की सिर्फ लैच नहीं लगा देना तो लैच की से मैं खोल दूंगी, या ऐसा कुछ इस तरह का। अगर गले पड़ा तो पापा मेरे ही गला पकड़ते बट ऑब्वियस, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो छुट्टी है, वो छूट गई है। वो छूट गई है कि चलिए अच्छी बात है। जिंदगी में कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बिना इनका तो दिन ही नहीं शुरू होता भाई। किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। अत्या हमको बहुत प्यार करती है और हम भी उससे प्यार करते हैं। हमको अत्या बहुत कपड़ा लाती है और घूमने लेके जाती है। जब हम मिलते थे तब बहुत मज़ा आता था, और अब हम नहीं मिलते तो हमको बहुत कंटाला आता है रोज मिला कर। I love them like anything. वो तो आपके चेहरे से मुझे लग रहा था। हरीश्वर आप बताइए कि क्या समय निकल पाता है आप लोगों के लिए? जिस वक्त छुट्टी होती है उस वक्त ही समय, बाकी तो सुबह कहाँ कब निकलती है और रात को देर से कब आती है वो शायद बच्चों को हफ्ते के बाद ही एक बार मिलती रहेगी। अच्छा, बचपन से जब आपने इनको देखा होगा तो क्या आपकी यादें हैं बचपन की राजश्री की? राजश्री पहले से मतलब डोमिनेटिंग नेचर की है। ऐसा सच है कि थोड़ा सा जो मैं समझती हूँ मेरे अपने हैं तो उन्हें थोड़ा डोमिनेट करती हूँ मैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादती करती हूँ, लेकिन फिर अगले मतलब नेक्स्ट मोमेंट मुझे लगता है तो क्या हुआ, मेरे अपने हैं, दादागिरी करूँगी मैं उनके ऊपर। अच्छा, क्या ये बात सही है कि आपकी बिल्डिंग में या जहाँ पर आप रहती थी वहाँ पर एक गार्ड थे या कोई थे जिनसे सब लोग बहुत डरते थे, और सिर्फ आप थी और आपकी शायद दोस्त थी जो जिनको वो पसंद करते थे, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा? हाँ, हाँ। क्या बात थी? हमारे एक साउथ इंडियन थे जो जी उनका नाम नागप्पा था, और वो पानी चढ़ाने का काम और वो जो है वो करते थे, और ही वॉज लाइक बहुत 6 फीट टॉल थे और एकदम डार्क थे, और वो ना ऐसा कुछ धोती जैसे हाफ धोती पहनते थे, और मतलब उनका हुलिया इतना डरावना था कि सब बच्चे डरते थे। मतलब कोई भी बच्चा मस्ती करे या जब रोए तो उनकी माँ बोलती थी देखो नागप्पा को बुलाऊंगी मैं, तो डराते थे, लेकिन मैं उससे डरती नहीं थी। और हमारे कॉलोनी में एक बादाम का पेड़ था, तो उसके बादाम वो किसी भी बच्चे को उठाने नहीं देते थे, मेरे लिए रखते थे, नहीं वो राजू को देना है, हाथ मत लगाओ कोई, तो वो मुझे खास लेके आते थे। तो राजू हमेशा से सबकी चहेती रही। इन थोड़ी सी डोमिनेटिंग राजू को मैं थोड़ा समय देता हूँ अपने परिवार वालों के साथ। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो एक जिद्दी सी प्यारी सी लड़की की कहानी यहाँ पर बनती जा रही है। जैसे जैसे देखिए एक नई कहानी बनती जा रही है, ऑलमोस्ट इतनी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में पता लग रही हैं। बचपन की बातें हो गई, थोड़ी सी करियर की बातें तो हम करने वाले हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में एक पीरियड आता है कॉलेज के दिनों का,
आपके कॉलेज के दिन कैसे थे? कॉलेज में मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं कि मतलब लाइफ मेरी, जैसे मेरा अनमोल रत्न जो कहें वो मुझे कॉलेज में मिले हैं। और एक्टिंग तो खैर मैंने कॉलेज के दिनों से ही शुरू की है, और जो भी एक्टिंग के ABCD है मैंने कॉलेज में सीखी है। हमारे सर है विश्वास सोहनी, वो हम जिन्हें गुरु मानते हैं, तो उनसे हमने सीखा है। आज भी मतलब सिर्फ एक्टिंग फील्ड में नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके पास जाइए। जैसे आपने कहा कि एक्टिंग के बारे में बात कहा एक्टिंग की ABCD सीखी। बचपन में हम लोग एक ABCD सीखते हैं और फिर जब कोई नया प्रोफेशन ट्राई करते हैं, नई कला ट्राई करते हैं, तो उसकी ABCD सिखाने वाला भी कुछ अलग ही होता है। हमने कोशिश करी कि आपकी बात किसी एक स्पेशल व्यक्ति से कराएं। आपकी बतौर ये कहिए तो गिफ्ट ही है हमारी तरफ से आपके लिए। हाय राजेश्री, याद है वो कॉलेज के दिन, वो रिहर्सल्स हमने एक एकांकी की थी, लव स्टोरी। वो फिल्म सटायर था, उसमें डांस सीक्वेंसेस भी बहुत थे और वो मैं अच्छी तरह से कोरियोग्राफ भी नहीं कर सकता था और उतना वक्त भी अपने पास नहीं था। तो आपने और पुष्कर ने वो कोरियोग्राफ करके बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टली स्टेज पे परफॉर्म किया था। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक शो। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ और लोगों की बात हो गई थी साथ ही में, उनको भी यहाँ पे बुला लेता हूँ। आइए प्लीज। पुष्कर एंड राजेश। पुष्कर थैंक यू सो मच। आप लोग की एंट्री हो रही थी, उसमें आप क्या बोल रहे थे? एकदम एक्साइट हो गई, क्या था? कि हम कॉलेज में इसको ठकुराइन कहते थे, ये हमारी ठकुराइन थी। लोग इसको डरते थे। काफी नाम थे। ठकुराइन है बाई ठाकुर। हाँ। इसे हम लोग बाई ठाकुर कहते थे। और एक नाम था सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल ऑफ ML डाणुकर कॉलेज। ये सबसे बदमाश है, नजर आ रहा है। और सबको ऐसे ऐसे नाम दिए थे इन्होंने। मतलब इन्होंने पहली बार मुझे बोला था बाई ठाकुर, तब से आज तक सब लोग मुझे बाई ठाकुर ही बोलते हैं। तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये अभी बात कर रहे थे, आई थिंक विश्वास सोनी जी आप लोग के हमारे गुरु हैं, और उन्होंने कहा कि आप लोग एक प्ले कर रहे थे, लव स्टोरी सटायर था। हाँ। क्या था बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था। हम लोग एक प्ले कर रहे थे। हम लोग कॉलेज के ज़माने से हम लोग इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में हम लोग भाग लेते थे, वहाँ पे एकांकिका करते थे। और उस समय हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था, रसिक ग्रुप। और उसके हम लोग एक विवेक जोशी हमारा दोस्त है, उसकी सोसाइटी में हम लोग प्ले करने गए थे। और उस समय मैं हीरो था, ये हीरोइन थी, और ज़्यादा वक्त नहीं था, तो हम लोग ने वैसे ही कुछ डांसेस कोरियोग्राफ किए थे। कौन सा डांस था, क्या था भैया? 1942 वाला उसमें कुछ ना कहो, ऐसे दिखाइए, ऐसे भाई क्या था? कुछ ना कहो, क्या बात है? अच्छा, इन्होंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी, एक डांस भी अच्छा से दिखा दिया। और एक चीज मैं कहता हूँ कि सचमुच राशि के चेहरे पर एक इतनी बड़ी मुस्कान मुझे अब देखने को मिली है, क्योंकि अब इसके दोस्त यहाँ पर आ गए हैं। घर वालों से तो बहुत बात हुई है। आप बताइए कुछ और, इनकी पोल खोलिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए। इंटरेस्टिंग मतलब हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। और मतलब इनके जो होने वाले जो पति है संजोत करके, वो हम मतलब खास फ्रेंड है। मतलब कभी भी हम लोग मिलते थे तो साथ में ही, तब ये इसको हेट करते थे संजोत, इनको ये कौन है, ये सब बहुत मतलब चलता था कि दोनों मतलब क्रॉस है, झगड़ा हो जाता, बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। और अभी लास्ट रिसेंटली या 2 साल पहले मतलब संजोत हम लोग मिलते थे, तो वो कभी भी क्या कर रहे तू, मैंने कुछ नहीं घर पे हूँ, तो आ जाना अंधेरे में। एक दिन हो गया, ठीक है अभी दूसरे दिन भी क्या कर रहे तू, नहीं बस घर पे हूँ, आ जाना अंधेरी। आने के बाद बातें हो जाती थी, राजश्री आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा, क्यों मुझे बुला रहे? नहीं हम लोग अभी शादी कर रहे। तब मुझे पता चला कि ये दोनों शादी कर रहे। ओहो, ये बड़ा लंबा तो किस्सा हुआ भाई। इनविटेशन छपा के दे सकते थे ज़्यादा सा। पर चलिए, उससे तो बच गए। किसी और को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, आइए प्लीज। चॉकलेट्स बहुत पसंद है, आइसक्रीम में ला नहीं सकती थी, so sweet, so sweet. कशी आहेस? ठीक आहे.
After so many years we have been. Yes. भाई हमारा शो कुछ ऐसा ही है कि लोगों को उनकी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे जो भी मिलता है उससे रूबरू करने की कोशिश होती है। हाँ जी, बताइए कि क्या मेमोरीज हैं आपकी, जब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अगर ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग वगैरह थी तो फिर तो लॉ में भी ऐसी होंगी कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी और राजश्री की पहली मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। फैशन शो में? हाँ, हमारे कॉलेज में एक मराठी फोरम है, उसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ उस वक्त की एक याद मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 10 मिनट पहले फ़ैशन शो शुरू होने के पहले इनकी ड्रेस में ख़राबी हुई थी, और जिस कॉन्फिडेंस और पोज से वो फ़ैशन शो रैंप पे चली वो आज तक मुझे याद है। और सलोनी जो कैरेक्टर है उसमें और राजश्री में यही सिमिलैरिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें झट से सॉल्यूशन ढूंढना, ये राजश्री की खासियत है। मेरे काफी प्रॉब्लम है जिंदगी के, मैं इनसे थोड़ी एडवाइस लेना चाहता हूँ। थोड़ी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और लोग क्या जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। दोस्तों से मिलनी, चॉकलेट्स पाली, इनके इतने सारे टाइटल्स पता लग गए, तो भाई ठाकुर को प्रणाम करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में यहाँ पर आई है और इनसे इतनी सारी और इंटरेस्टिंग बातें भी करने वाला हूँ मैं। बहुत जल्दी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों को जो स्ट्रगल करते करते काम मिलता है, आपको एक नौकरी से निकाला गया और निकलते ही आपको काम मिल गया? हाँ जी। ये क्या हुआ भाई? आई वॉज अ न्यूज़ रीडर इन वन TV चैनल, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस दिन मुझे फायरिंग हुई थी और उसी वक्त मुझे फ़ोन आया, पूर्णेंदु जी हमारे जो राइटर हैं उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऑडिशन है, ऐसा ऐसा लीड कैरेक्टर है। और कुछ आधे घंटे बाद वापस मुझे फ़ोन आया प्रोडक्शन हाउस से, तो आई डिसाइडेड कि चलो 2 फ़ोन आए हैं तो मुझे जाना ही चाहिए ऑडिशन के लिए। तभी मैंने उनको बोल दिया उसी वक्त। ऑडिशन के लिए बारे में पता नहीं था, कैरेक्टर के बारे में पता नहीं था, मेरे सिलेक्शन के बारे में पता नहीं था मुझे कुछ भी। मैंने तय किया था आज के बाद इस ऑफिस में नहीं आऊँगी। मैंने सीधा बोल दिया कल से मैं नहीं आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, एटलीस्ट कल के बारे में मुझे पता नहीं, आज स्टाफ कम है, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। ऐसे कैसे नहीं, मैं खुद एडिटर हूँ, मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करता हूँ, आपको तो करना पड़ेगा। मैंने शांति से उनसे कहा आप कीजिए, आप एडिटर हैं, मैं जा रही हूँ। वहीं से सीधा मैं ऑडिशन के लिए चली गई। ऑडिशन दी, कम से कम 3 घंटे मैं वहाँ पे थी, और पता नहीं मुझे अलग अलग टाइप के ऑडिशंस मतलब हाँ, पहले कुछ इम्प्रोवाइजेशन दिया, फिर कुछ डायलॉग्स अलग से दिए। मैंने बोला कि ये तो पहले ऑडिशन है, इतने देर तक चल रहे, वरना 5 मिनट में ऑडिशन करके आपको थैंक यू हो जाता है। ओके चलिए, तो कुछ वो दिन ही अलग था। दिन अलग था, जिंदगी बदल दी इनकी। राशि, मैं कहूँगा कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा ज़रा संभल के रहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे शो पर सच बात निकल के आती है, आज निकल ही रही। देखते हैं। खम्मा गणी सलोनी, मैं विजय भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपके साथ कोई सीरियस सीन करता हूँ तो आप हंसती क्यों हैं? क्या बात है मुझ में? क्या मैं जोकर लगता हूँ? क्या मैं आपको कॉमेडियन लगता हूँ? इतने सीरियस सीन होते हैं हमारे, और वहाँ सामने आ जाती हो तुम और एकदम से हंसना शुरू कर देती हो। सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है, डायलॉग्स भूल जाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा मत करो सलोनी, प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी फ्रेम में खड़ा होकर डायलॉग नहीं बोलूँगा। हाय राजश्री, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर हो, लेकिन ये बहुत लोगों की शिकायत है कि जब मैं सामने होता हूँ तुम बहुत फंबल करती हो। एक और है, लोग तुम्हें देखते हैं ऑन स्क्रीन, काफ़ी रोती हो तुम स्क्रीन के ऊपर, वो काफ़ी अटैच भी हैं उस इमोशनल पॉइंट से। बट मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को तुम वो दिखाओ कि जब तुम रोने का सीन करती हो, तुम एक चीज़ अपनी आंखों में लगाती हो और फिर तुम कुछ रिएक्ट करती हो। तो प्लीज़ यार, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तुम प्लीज़ एक चीज़ दिखा दो कि वो तुम कैसे करती हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? मतलब सेट पे तुम 13 घंटे किसके साथ बिताती हो? बेबी बेबी करके किसे बुलाती हो तुम? और तुम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है, फिर मैं क्यों हूँ तुम्हारा बेबी? इनमें से सच क्या है सच नहीं है ये तो आप हमें बता सकती हैं कुछ देर में, लेकिन किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। ज्यादा फेरे मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा यहाँ पर।
बहुत बढ़िया। चलिए प्लीज थैंक यू वंस अगेन। माय प्लेजर। मैं बुरा मानना, हम सब तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। इन्होंने मुझे अभी फोन किया था आधे घंटे पहले और बोला अरे तुम 5 बजे आ रही हो ना? मैंने कहाँ? अरे हमारा सीन बाकी है, कल का टेलीकास्ट है क्या? मैं तो सुबह शूट करके आई हूँ। क्या कह रहे? नहीं क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे 5 बजे बुलाया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बैंक में जाऊँगा, अब तुम तो नहीं आ रहे, बैंक में जाऊँगा और फिर अपना काम करके आऊँगा। नहीं, ये सब हम लोग की चाल थी। शायद आपने पहले तो इनके बारे में जो सारी बातें कही, वो सच है कि कुछ एक बात सब नहीं, सच है। सब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब करके दिखाओ। हम सब सिर्फ टांग खींचते हैं। ऐसा कुछ नहीं। इतना फंबल नहीं करते। नहीं बहुत कम फंबल, लेकिन अक्सर वो एक कोइंसिडेंस है कि कभी है ना बड़ी सीन चल रहा होता है और साथ सीन होता है और तो हम लोग सीन कर रहे हैं बड़ा सा और कहीं अचानक से ही कोई फंबल निकल आएगा ना, वो से मुझे पता होता है, इसको पता होता है कि फंबल हो रहा है। भाई कोई जज नहीं कर रहा फंबल हुआ, लेकिन मैं सिर्फ देखता हूँ ऐसा होता है हमारा कि हो गया फंबल। क्या हो सकता है उसके बारे में? कोई और व्यक्ति यहाँ पर आना चाह रहे थे, समय तो नहीं मिला उनको आने का, लेकिन आपसे बात जरूर करी। हाय राजश्री। ओह विजय जी, आज तुम सेलिब्रिटी बन गई हो। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब सलोनी के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, कितने लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। तुम भी आई थी, तुमने ऑडिशन भी दिया था। तुम्हारा ऑडिशन हम लोगों ने देखा था, करीब 200 ऑडिशंस में से जब ऑडिशंस देखे, एंड आई थिंक ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी सिंप्लिसिटी थी जिसने तुम्हें ये रोल दिलवाया। उस कैरेक्टर को आज तुम इतने अच्छे से निभा रही हो, उस कैरेक्टर को जी रही हो, और इसलिए आज तुम इस मुकाम तक पहुंची हो। सर इनका फोन क्या सर क्या बोला आपने? फोन जो सर है या तो इनके साथ हम होते हैं या इनका फोन उनके साथ होता है। शॉर्टकट होता है, फोन लेके कोने में भाग जाते हैं इधर उधर, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। भाई इससे पहले कि हमारा शॉर्टकट हो जाए, यहाँ पर कुछ और लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। आइए प्लीज। मेरी ऑनवर्ड मम्मी। दामाद जी। अच्छा, बतौर परिवार और बतौर कोस्टा चाहता हूं कि आप लोग बताएं इनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है। सर पहले आपसे शुरू करते हैं। एज ए को स्टार बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जितना अच्छा सीन होता है और सामने वाला जितना अच्छा आर्टिस्ट होता है तो दूसरे को उतना ही मज़ा आता है काम करने में। वो हमेशा ये फील मिला है मुझे इससे। और एज ए पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी नाइस, क्योंकि सीनियर होने के नाते और फादर के रोल में होने के नाते मैं बहुत टांग खींचता हूँ इसकी। हाँ बहुत। बेचारी सुनती है। मैं इनको पापा जी बुलाती हूँ हमेशा, लेकिन ये मतलब डांटती हूँ ऐसे जैसे छोटा बच्चा हो ना, मतलब किसी के बाल खींच लो। मम्मी जी को बहुत तंग करते हैं, बीच में सीन के बीच में इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं, और कि ये क्या मतलब कुछ अलग ही चलते रहता है इनका। हाँ तो वो मतलब देख के समझ नहीं आता सबसे ज्यादा इन्हें डांटते हैं। प्रतिजी को देख के समझ नहीं आता कि अंबिका से क्यों शादी की होगी। प्रतिजी जी आप यहाँ पर आई हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगी राजश्री के बारे में? राजश्री के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो कैसी एक्ट्रेस है, और सबसे बड़ी बात है इसमें शी इज़ वेरी डिग्निफाइड। और एक वाकया है जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि प्रोडक्शन हाउस द्वारा मुझे बुलाया गया था कि आप आइए अपनी फ़ोटोग्राफ्स दे दीजिए। जब मैं वहाँ गई ऑफिस में तो मैं वेट कर रही थी कि नीलू जी आएँ तो मैं उनको अपनी फ़ोटोग्राफ्स दे दूँ। तब तक देखती हूँ कि एक लड़की पैंट में खुले बालों में बैठी हुई है, तो मैं अपना सारा काम नाम छोड़ के सब कुछ मैं भूल के मैं इसके पास जाती हूँ। मैं ऐसे कहती हूँ, सुनो तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा करो तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? अगेन एक हफ्ते बाद हमें फ़ोटो शूट के लिए बुलाया जाता है, फैमिली फ़ोटो शूट के लिए। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो पता लगता है कि ये वही लड़की खड़ी है जिससे मैं ये कह के गई थी, और वही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। सब लोगों ने इनके बारे में हम लोग इतना इमोशनल कर रखा है, कहा है कि बेटी समान है, अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर जिस तरीके से शायद ने थोड़ा उनकी अलहदा चीज़ें बताई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, कैसे स्टम्बल कर जाती हैं, फंबल कर जाती है, उस तरीके की कोई मज़ेदार बातें हैं आपके लिए बताने के लिए? मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि राजश्री और मैं बहुत कम बात करते हैं सेट पर।
क्योंकि आई थिंक एट अ पॉइंट इन लाइफ यू जस्ट हैव टू look at your co-star and just understand, you know. So it's है ना राशि, we speak हाँ हिंदी बहुत गड़बड़ है। हिंदी गड़बड़ है? बहुत हिंदी गड़बड़। इसकी गड़बड़ है बस। नहीं, जो देखिए भी- अभी इसने आज सुधार जो लिया भी है काफी मैं कुछ। बोल सकती हूँ इनकी वजह से। मुझे बहुत खुशी हुई जब भी एपिसोड खत्म होती है ना, तो मुझे मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि रोशन करा नहीं किया। और जब ये आई उन्होंने कहा मेरे ऐसे करा मेरे का मिल गई कोई तो मेरा जिसको ला रहा हो कि वही है। तो मैं और ये थोड़ा सा साफ करके आते हैं अपना प्रोनाउंसिएशन। आप लोग बस थोड़ी सी ब्रेक लीजिए और वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हैं राजश्री उर्फ सलोनी उर्फ कितने और नाम बताओ इनके, इतने सारे नाम तो आपको मिले हैं, लेकिन प्यार के नाम से भी आपको तो बहुत लोग बुलाते होंगे। राजी। राजी, अच्छा, इस नाम से आपको कौन कौन बुलाता है? मेरे एक दोस्त है समीर चौगुले, उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया था राजी। लेकिन एक चीज मुझे ही मालूम है कि नाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन प्यार बहुत लोग जो हैं वो इनको जिंदगी में देते रहते हैं। आइए मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। भाई क्रिसमस का त्योहार था तो सांता क्लॉज के भेस में ही आपके लिए कुछ स्पेशल लाने का हमारा एक मूड हुआ। Oh God! ये है संजोत, इनके फियांसे भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि प्यार अगर इन्होंने पाया है तो यहीं से पाया है सबसे ज्यादा। आपने पहचान लिया था कि नहीं? हाँ पहचाना। कैसे? कैसे मतलब? इतना हैंडसम सांता क्लॉज एक ही हो सकता है। कैसे हुई थी आपकी पहली मुलाकात? पहली मुलाकात तो हम लोग दोनों एक कॉलेज में थे और 10 साल से आई नो हर, बट वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था। हम लोग दोनों प्ले के ग्रुप में थे साथ में। आई वॉज दैट टाइम थोड़ा सा स्टार था, हर वन एक्ट प्ले में मेरा लीड रोल होता था। सो आई नेवर यूज्ड टू ट्रीट आई यूज्ड टू ट्रीट गर्ल्स लाइक तो थोड़ा एटीट्यूड में भी था मैं। Then nothing, then college हो गया. I was doing my plays, commercial plays, experimental theatre, and she was doing something, and suddenly we did one telefilm together. एक साथ की एक मराठी टेलीफिल्म ETV के लिए, वहाँ पे तुझा तू वाढवी राजा. So we were there together. तो बातें शातें वहीं से शुरू हो गई. And then nothing, I started calling her, talking to her. I felt nice, I said, oh नहीं यार, जो मैं कॉलेज में सोचता था वैसे कुछ है नहीं. She's very different, she's very nice, very loving. तो बस 1-1.5 साल से ऐसे हो गया. And then one fine day in the night I called and asked her कि भाई शादी करते हैं. 12-12:30 बजे कुछ रात को मैंने फ़ोन किया था. मुझे शादी करनी है राजश्री। मैंने बोला करो, किसके साथ करूँ? मैंने तुम्हारी मम्मी को कहो कि अच्छी सी लड़की ढूंढे और कर लो। नहीं लेकिन मुझे तो अच्छी लड़की तुम ही लगती हो, फिर मुझसे शादी कर लो, क्या बात है? वाह, क्या यूनिक अंदाज था प्रपोज करने का, और क्या यूनिक अंदाज था इनका एक्सेप्ट करने का। हाँ, उस अंदाज से क्या केमिस्ट्री बनी है, चलिए हम लोग आप भाप लेते हैं साथ में। कुछ परी समान लग रही है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि क्रिसमस का त्योहार आसपास है, कुछ ना कुछ अलग अलग गिफ्ट्स लाए, सैंटा भी खुद आए। पहली बार है सैंटा ने दुनिया में किसी के लिए कपड़े उतार दिए। पर एक और गिफ्ट मैं इनको यहाँ पर देना चाहता हूँ। पहले तो कुछ बात कराते। आप लोग उसे एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ वो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ रीडर रह चुकी है। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी, शायद तुम्हें याद हो, तुमने एक मैसेज किया था मुझे, When my arms can't reach to people close at my heart, I always hug them with my prayers. May God grant you what your heart desires. आज यही मैसेज मैं तुझे देना चाहती हूँ. God bless you dear. हाय राजेश्री, कशी आहेस? सर्वात आधी आम्हा सगळ्यांकडून तुझं मनपूर्वक अभिनंदन. ऐसे काम अच्छा करते रहना, और तुम्हारे काम में जो कोई भी अगर कमी रही तो हम ही तुम्हारे पहले क्रिटिक्स होंगे, इतना याद रखना, और ऐसे ही आगे बढ़ो। बस हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ।
इट्स अ स्वीट स्वीट सरप्राइज। कौन है ये लोग? आपके कॉलीग्स रहे हैं ऑल इंडिया हाँ। रेडियो के ज़माने में? यस, आई वाज वर्किंग इन ऑल इंडिया रेडियो एज अ न्यूज़ रीडर, और ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते थे, मेरे कलीग्स हैं। इतने सारे दोस्त उस समय के। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रेडियो पर काम लोग जब करते हैं तो उनकी आवाज़ें आप पहचान जाते हैं, चेहरे नहीं जानते हैं। किसी और को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, आइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। प्रज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अब आप इनको सरप्राइज कर दीजिए, इनकी कुछ बातें बताइए तब की भाई। राजश्री दहसर में रहती है और मैं वसई में। तो आकाशवाणी में जब भी हमारी 2 से रात के 9 बजे की शिफ्ट हुआ करती थी तो हम 8:53 की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी भाग जाते थे ऑफिस से। तो एक बार क्या हुआ कि परमानेंट न्यूज़ रीडर ने हमें टोक लिया कि क्या अब रोज़ जल्दी जाते हो, ऐसा करते हो। हमने बोला अभी घड़ी देख के अभी तो हमें जाना है, बाद में बहस करते हैं, हमें फिलहाल पकड़नी है। कल मिली हमसे। बाद में ये तो सीरियल में चली गई, पूरी डांट मैं अभी भी सुन रही हूँ उनकी। एक कुर्सी के लिए झगड़ते थे हम लोग। हाँ। एक कुर्सी में यहाँ जो बैठेगा वो काम करेगा, उसे सारी न्यूज़ बनवानी पड़ेगी। तो मैंने एक दिन इसे बैठाया था वहाँ पे 8 to 3 की ड्यूटी थी, 4 बजे तक कराया। एक और किस्सा मुझे मालूम है ऑल इंडिया रेडियो का। आप अनाउंसमेंट कर रही थी, बड़ी हड़बड़ी में थी, वोट्स का अनाउंसमेंट हो रहा था। यस। और इन्होंने वोट्स की जगह क्या किया, चलिए आगे बता दीजिए। वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे और मैम 1 बजे की ड्यूटी थी और कोई नहीं था, और मुझे बोला गया 1 मिनट था, सिर्फ 1 मिनट में मुझे दिया पेपर, चलो ये रिजल्ट है, जाके अनाउंस कर लो। तो मैं भागते भागते गई नीचे। एक तो स्टूडियो एकदम नीचे दूसरे माले पे और हम 4थे माले पे। तो सीढ़ियों पे से गई और गई अंदर, और पूरे और हड़बड़ाहट में मैंने वोट्स की जगह रन्स बोला। और मतलब सारे रिजल्ट्स मैंने ऐसे ही, बीच में मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन फिर वापस मैंने रन्स ही बोल दिए। और प्रदीप भिड़े और वो सब इतने मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पे, और वो सुन रहे थे लड़की रन्स क्यों बोल रही है, क्रिकेट चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है। नहीं, हिंदुस्तान में समय क्या होता है ना, वोट देने के बाद रन करना पड़ता है। लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट हमारी आपसे, सब ने कहा है, हम भी कहेंगे, एक गाना सुना दीजिए। ओह मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है। इनका सामान तो हमने जिस तरीके से हुआ इनको यहाँ पर हासिल कर दिया। दोस्त मिले, कुछ चहेते मिले, कुछ परिवार के सदस्यों से मिली। यही होता है हर बार, नोकिया जीना इसी का नाम है। मैं अगले हफ्ते न्यू ईयर स्पेशल में कौन आने वाला है, इंतजार कीजिए, मिलेंगे जरूर कुछ नई बातें करने के लिए। टिल देन, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर।